हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने किसी तरह से थर्ड पार्टी के सामने कोई प्रस्ताव रखा, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने कोई प्रस्ताव रखा, कोई वादे किए, ऐसा कुछ हो सकता है इन दोनों की ही तरफ से। और यहाँ पर अपना फ़ायदा भी देखा गया है। और यहाँ यही हुआ कि जो थर्ड पार्टी ने प्रपोज़ल दिया, हो सकता है या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को दिया, तो यहाँ पर किसी एक ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया, किसी न किसी फ़ायदे को देखकर। बिना मतलब के यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और ज़्यादातर तो यहाँ पर कुछ लोगों का नहीं, बहुत से लोगों के लिए यही है कि आपके पर्सन ने ही थर्ड पार्टी के ऑफ़र, थर्ड पार्टी की तरफ से इनको ऑफ़र मिला है और इन्होंने ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ये आपके पर्सन का ही दिखाई दे रहा है और लालच में भी यही रहे हैं, ये भी है। और कुछ के साथ ये था कि ये थर्ड पार्टी का लालच था, तो आपके पर्सन ने उसको अगर प्रपोज़ल दिया, कोई ऑफ़र दिया, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी कुछ के साथ हुआ है, पर ज़्यादातर लोगों का यही है कि आपके पर्सन ही उसकी बात में आए हैं। अब आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये डुअलिटी में जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा अब ऐसा है कि इनको ये लगता है कि अब ये बिल्कुल खाली हो चुके हैं। थर्ड पार्टी के लिए की बातों में तो ये आ गए, लेकिन इनके लिए इतना कुछ करना पड़ा है इनको कि अब इनको लगता है कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कह दीजिए तो ये इंसान खाली हो गया। पैसों से, हर तरह से थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ इन्होंने किया है, उसके लिए ऐसा है, उसको खुश रखने के चक्कर में। और वो अपना फ़ायदा देखकर ही इनकी तरफ बढ़ी भी थी। तो यहाँ पर आपके पर्सन का ही अब हाल बेहाल हो चुका है अपने लिए गए फैसले से। और जो भी वादे थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ से किए थे, वो तो उसने पूरे नहीं किए। आपके पर्सन ने जो भी वादे किए वो ये पूरा कर भी रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि इनके बच्चे भी हैं, अगर ये उनके साथ मैरिड हैं, थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन मैरिड हैं, तो हो सकता है यहाँ बच्चे भी हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा है, आपके पर्सन इमोशनली लो हो रहे हैं। और इनको यही लगा था गाइस कि जो थर्ड पार्टी ने इनसे वादे किए हैं, उसकी वजह से ऐसा है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, थर्ड पार्टी के साथ खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा। लेकिन ऐसा पर कुछ हुआ भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने बस कहा और कोई वादा पूरा नहीं किया। आपके पर्सन से ही ऐसा है कि फ़ायदा उठा रही है और अपनी मनमानी भी वो करती है और इनको अपने इशारों पर नचा रही है। और इनके सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। वो बस इतना जानती है कि उसको अपने आप को खुश रखना है। और इन दोनों के बीच कोई सिचुएशन हो सकती है गाइस, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट भी हो चुके हैं। और अभी हो भी सकता है गाइस कि इन दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा या बहस हुई है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को। वो किसी तरह से उससे कुछ कहना नहीं चाहते, कोई बात नहीं करना चाहते, ना उनको कोई सफाई देना चाहते। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि पास्ट में जो थर्ड पार्टी ने शुरुआत में जो भी बातें इनसे कही और जो भी वादे किए, उसको आपके पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों को अभी भी वो याद करते हैं कि वो तब क्या कहती थी, कैसा व्यवहार करती थी और अब क्या कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये इंसान उन चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। और यहाँ पर वही है कि बात बात पे लड़ाई झगड़े भी इनके अभी हुए हैं और हो भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये शांत रहना चाहते हैं, कुछ कहना तो नहीं चाहते, लेकिन वही है कि समझ सब कुछ रहे हैं कि तब आप थर्ड पार्टी ने क्या कहा था और अब वो क्या कर रही है। अब आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि ये कोई डिसीजन लें थर्ड पार्टी के बदले हुए रवैये को देखकर। तो यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये अब कोई फ़ैसला ले रहे हैं तो फिर कहीं ऐसा है कि फिर से गलत निर्णय ना ले लें जो पास्ट में जैसे लिया, और चीज़ें जैसी हैं उससे और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं कि कोई निर्णय इनको लेना है, लेकिन वही है कि डर भी रहे हैं।
और इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर ये फ़ैसला लेते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके साथ कुछ गलत ना कर दे या कुछ इनके साथ बुरा ना कर दे। और यहाँ आपके मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आपको लेकर इमोशनल भी हैं। और देखिए आपको बहुत ज़्यादा दुख दर्द तकलीफ़ इस इंसान ने दी है, और ऐसा है कि थर्ड पार्टी को लाकर इन्होंने और ज़्यादा तकलीफ़ आपको दी। आपके साथ तो गलत व्यवहार कर ही रहे थे, इस थर्ड पार्टी को लाकर और ज़्यादा दुख आपको इस इंसान ने दिया। और इस चीज़ को अब आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि आपने कितना ज़्यादा दर्द सहा, कितनी तकलीफ़ सही इनकी वजह से। और ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं गाइस कि आप कितने, कह दीजिए तो ऐसे इंसान थे जो मस्ती मजाक करने वाले, हमेशा खुश रहने वाले, सबको खुश रखने वाले ऐसे इंसान आप रहे हैं। कभी भी अपना दुख किसी को बताते नहीं थे, और ऐसा है कि बस सबके सामने खुश रहकर ही आप दिखाते, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ़ हो। आप ऐसे इंसान रहे हैं, और ऐसे इंसान को इस इंसान ने तोड़ कर रख दिया। ये अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इनकी वजह से आप अकेले रहने लगे, अपनी तकलीफ़ बताना छोड़ दिया, खुश रहना छोड़ दिया, शांत रहने लगे, और किसी तरह से अकेले में ही अपना समय बिताने लगे, रोए, परेशान हुए। कितना आप में बदलाव आया इनके धोखे की वजह से। तो इस चीज़ को अब ये समझ पा रहे हैं कि आपके जैसे इंसान को इन्होंने तोड़ कर रख दिया। पर अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जजमेंट करना चाहते हैं, और बहुत डीपली इस बारे में ये सोच रहे हैं। अब इनका वही है गाइस कि आपको खुशी देना है, प्यार देना है, अब आपको पहले की तरह ही बनाना है। आप इनके धोखे की वजह से जितना ज़्यादा टूटे, परेशान हुए हैं, आपको बदलना है। अब ये सोच रहे हैं पहले की तरह आपके साथ इनको अपना, ऐसा है कि रिश्ता भी सुधारना है, और आपके साथ रिश्ते में रहना भी है, और रिश्ते को आगे लेकर जाना भी है। अब आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको आपका हक मिलना चाहिए, ये आपके पर्सन को लगता है। आप इनको बहुत ज़्यादा चेस किए हैं गाइस, लेकिन ये उस समय ऐसा था कि अहंकार में आकर आपकी कदर ही नहीं किए, और ऐसा है कि आपको कुछ समझते ही नहीं थे। अब ये ऐसा है कि आपको, आपके पीछे भागना चाहते हैं, किसी तरह से आपको मनाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। आपके पर्सन देखिए जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि ये गिल्टी हैं। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि जो भी इन्होंने किया उसका पछतावा इनको हो रहा है। अब ये समझ पा रहे हैं गाइस कि आप ऐसे इंसान रहे हैं जो हमेशा इनके साथ खड़े रहे, सुख में दुख में हमेशा इनका सपोर्ट किया, हेल्प की, और लविंग केयरिंग आप रहे। लेकिन ये क्या किए, कुछ समझ नहीं पाए, और गलत इंसान को ये अच्छा मानकर उनकी तरफ ये बढ़े। तो इस चीज़ को ये समझ गए, अब चाहते हैं कि आपको आपका हक मिलना चाहिए। कि आप इनका साथ चाहते रहे, लेकिन ये आप कभी भी आपका साथ नहीं दिए, तो अब ये आपका साथ देना चाहते हैं। आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करके इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। और देखिए अगर आपकी बात नहीं हो रही है, अभी नो कांटेक्ट है, तो यहाँ पर ये आपसे कांटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आपसे बातचीत होती रहती है कभी कभार, अभी आप पूरी तरह से अलग भी नहीं हुए, कांटेक्ट में ही हैं, तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट ये इंसान दे सकते हैं। और देखिए आपके पर्सन ने चाहे आपको जैसे भी ट्रीट किया हो, जैसा भी रहा है पास्ट में, लेकिन अभी आपके पर्सन ही आपको ही सबसे ऊपर रख रहे हैं। और थर्ड पार्टी वगैरह के बारे में भी उतनी चिंता इनको यहाँ पर नहीं है। हाँ, वहाँ रिश्ता ख़राब है तो परेशान ज़रूर है, लेकिन ये सोच रहे हैं आप ही के बारे में, और यहाँ पर आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करके इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। कमिटमेंट वगैरह भी आपको देना चाहते हैं, और नो कॉन्टैक्ट है तो उसको ख़त्म करके बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।